जय हिंद एंड वेलकम गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टॉपिक पॉलिनोमियल। ये 9 के हिसाब से तो वैल्यूएबल लेसन है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यू कैन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स है इसको। और साथ ही साथ यही टॉपिक एज इट इज़ आपको 10th में बड़े लेवल पे आएगा और इनडायरेक्टली एक की जगह 2 लेसन्स बन जाएंगे। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लेट अस स्टार्ट पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल की सब में पहली चीज़ जो आपको समझ में आना चाहिए दैट इज definition of polynomial. So polynomial can be defined as, तो polynomial की definition पढ़ने से पहले उसका नाम को तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। poly and nomial. So poly means many and nomial means terms. So polynomial means it consists of many terms, है ना। अब poly का मतलब क्या रहता? poly depends upon करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन मतलब क्या? अगर एक टर्म रही तो एक, दो रही तो दो, है ना, तीन रही तो तीन। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे में कुछ भी हो सकता, कम भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता। तो पॉलिनोमियल की पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which consists of one or more than one term. डेफिनेशन तो लिख लिया हमने, बट इसमें एक्सप्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, ये एक हमारे लिए थोड़ा सा नया वर्ड है। एक्सप्रेशन मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में, नॉर्मल सेंस में, एक्सप्रेशन मीन्स इक्वेशन। एक्सप्रेशन मीन्स इक्वेशन। तो ये अपने मालूमात के लिए लिखना है। उसके बाद में वन और मोर देन वन टर्म। अब ये टर्म वर्ड क्या है ये समझना बेहद जरूरी। क्यों? क्योंकि टर्म इज समथिंग विच इज न्यू। सो टर्म वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। टर्म क्या है? टर्म कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। टर्म कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। व्हाट आर दोस? वी शुड नो। सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। पहली क्या है? साइन। दूसरी है कांस्टेंट। तीसरा है वेरिएबल और चौथा है पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो इसे समझना जरूरी है। अब टर्म का मतलब क्या है? ये 4 चीजें रहती है। तो एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। आपने सुना होगा 4x3। 4 चीजें क्या क्या है? साइन। तो कोई साइन दिख रही नहीं मतलब हम क्या मानते हैं? प्लस की साइन है ना। तो ये साइन, ये कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब सादी भाषा में क्या है? कांस्टेंट तो एकदम हाई लेवल की टर्म हो गया। अपनी भाषा में कांस्टेंट मतलब क्या? सिंपल वर्ड में कांस्टेंट का मतलब है नंबर। वेरिएबल मतलब क्या? बट ऑब्वियसली बात है, ABCD एनी लेटर्स कैन बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल। और पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, ये चौथी चीज। तो ये 4 चीजों के बिना टर्म कंप्लीट नहीं होती। 4 चीजों के बिना टर्म कंप्लीट नहीं होती। तो टर्म कंप्लीट करने से पहले एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको अश्योरेंस मिलेगा कि 4 चीजें किस तरीके से ढूंढना है। 157 इज इट अ पॉलिनोमियल? इफ यस, ओके, नहीं है तो ठीक है, समझते। 4 चीजें क्या क्या होना वो हम देखेंगे, है क्या, एग्जिस्ट करती क्या। पहली चीज रहती, सबसे सामने कौन खड़ा रहता? साइन खड़ी रहती, कोई भी नंबर की या कोई भी टर्म की। तो साइन है ना, अगर नहीं रही तो प्लस है और
माइनस है तो बट ऑब्वियसली वो बताएंगे, तो साइन आ गई। फिर रहता कौन उसके पीछे खड़ा, सेकेंड लाइन में कांस्टेंट नंबर है ना, तो ये नंबर भी है 157, दो चीज़ें तो मिल गई। अब तीसरी चीज़ जो है वेरिएबल, वेरिएबल अगर मिसिंग है तो ठीक है, नहीं होगा तो आपने ला लेना है। मैंने एक्स लिखा, ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि एक्स ही लिखना, आप चाहे वो लेटर यूज कर सकते हैं। ए टू जेड में का आपके लिए हर एक लेटर यूज करना अलाउड है। समझ लो किसकी इच्छा है बी लिखने की, लिखो 157 बी। अब बी लिखे तो चौथी चीज लग रही, कौन सी चौथी चीज बाकी है अभी, पावर या इंडेक्स। इंडेक्स है या नहीं है, नहीं था, इसका इंडेक्स हमेशा लिखना है 0। एक बात क्लियर रखना है, जो भी लेटर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी लेटर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं खुद लिखूंगा, वहाँ पे नहीं है तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ना, इसको मैंने लेके आया पकड़ के। अगर मैं लेके आके लिख रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसका पावर हमेशा 0 देंगे। अगर पावर 0 नहीं दिया तो आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, और क्वेश्चन चेंज करने का राइट किसी को भी नहीं। तो कोई भी नंबर, सादा नंबर, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे कैसा भी नंबर रहने दो, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये बात कंपल्सरी समझो। अब एक और सवाल दिल में उठ रहा होगा, पॉलिनोमियल में हर जगह एक लेटर यूज करना है क्या? चलो एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं और फिर बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और कितने टर्म्स है इसमें, ये 1, ये 2 और ये 3। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, कोई नंबर नहीं मतलब 1, वेरिएबल मतलब x, पावर मतलब 2। यहाँ पे फिर से चलो एक माइनस के साथ लेते हैं, तो इसने क्वेश्चन वाले ने दी माइनस की साइन, नंबर दिया है 1, वेरिएबल दिया है x, उसका पावर कुछ नहीं मतलब 1। अब ये 5 फिर से साइन है, नंबर है, वेरिएबल नहीं था तो मैंने लिख दिया, और इसका पावर है 0। क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूँ वो वेरिएबल, तो उसका पावर हमेशा 0 रहना चाहिए। 0 क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हमारे को अगर एक्सपोनेंट समझता है तो a to the power 0 is 1, एनी लेटर, एनी नंबर, एनी बेस टू द पावर 0 is 1। कोई भी नीचे बेस लिखो और उसके पावर में 0 लिखो तो आंसर 1 आता। मतलब क्या, एकाधे का माथा खराब हो गया, उसने लिखा एक चेक पे 1 करोड़ रेज़ टू 0, मतलब उसने कितने रुपीस का चेक दिया, 1 रुपये का चेक दिया। उसने उसका टैलेंट दिखाया है क्या नहीं? आप भी ऐसा चेक दे सकेंगे किसी को। 1 करोड़ रेज़ टू 0, कोरोना के चलते पॉसिबल है। यू मेड अ डोनेशन ऑफ 1 करोड़ रेज़ टू 0, सो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। प्लीज डू रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। तो 1, 2, 3 टर्म्स है क्या नहीं? अब दिल में एक सवाल जो उठना चाहिए वो है, एक ही लेटर यूज कर सकता क्या मैं, एक ही वेरिएबल यूज कर सकता क्या? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो आइए उसे भी समझते हैं। एक्स वाई प्लस 7 वेरिएबल 2 हो गए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेटर यूज किया, यहाँ पे तो एक भी यूज नहीं किया था, तो मैंने मन में आया और लिख डाला। यहाँ पे एक एक्स यूज किया था, अब यहाँ पे 2 यूज किए, एक्स वाई यूज किए। तो ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल एक ही लेटर से यूज करना। इसके बाद जो सवाल आना चाहिए दिल में, पॉलिनोमियल को लिखना कैसे, दिखाना कैसे। कोई भी आदमी को समझ में आना तुम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो कैसे बात करना। कभी भी याद रखना, कैपिटल P लिखिए, कैपिटल P स्टैंड्स फॉर वर्ड पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में। अब कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मान के चलो इसमें x यूज कर रहे हैं, तो आई विल से x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये सारा उठा के लिख दूंगा। तो ये क्या है, पढ़ने के वक्त किस तरीके से रीड करना है, p ऑफ x, क्या p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। p ऑफ x मतलब क्या, सामने वाला खुद समझ लेता। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में x मतलब इन टर्म्स ऑफ x। अगर किसी की इच्छा थी ये वाला पॉलिनोमियल लिखना, तो उसने क्या करना चाहिए था, p इन ब्रैकेट क्या लेना चाहिए, अब यहाँ पे मैंने एक्स वाई लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या है, एक्स और वाई दोनों लैंग्वेज में है। मतलब जितने वेरिएबल है उनके बारे में आपने बात करना एक्सपेक्टेड है, कंपलसरी।
सो पहली चीज हमने जो सीखी वो क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन टर्म। ये बोलते से आपने, बट ऑब्वियसली टर्म डिफाइन करनी है, क्यों, क्योंकि उसके बिना ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो टर्म कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। कौन सी 4 चीजें, सब में पहले जो खड़ा रहता है साइन, फिर रहता नंबर, नंबर का स्टैंडर्ड नाम है कांस्टेंट, उसके पीछे रहता वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में एक्स होना कंपलसरी नहीं, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं A to Z में, क्या आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है, सिवाय एग्जामिनर ने लेटर जब तक स्पेसिफाई नहीं किया। अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया तो अपने मन का लेटर नहीं डालना, और जनरली P लेटर छोड़ के वापरना, क्यों, क्योंकि P से हम क्या डिनोट करते, पॉलिनोमियल डिनोट करते। तो वेरिएबल, फिर उसके बाद आता पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, कोई भी नाम दो, है ना। तो ये 4 चीजें जैसे आ गई तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन क्लियर होता है। अब वेरिएबल कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अब इसके बाद हमने जो चीज समझनी है वो है, उठे छूटे आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, एक्सप्रेशन दे देगा, है ना, तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे क्या, ये पहले समझना है। किसको पॉलिनोमियल बोलना, पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, पॉलिनोमियल की पहचान करना सीखेंगे अपन सब में पहले। सो सबसे ज्यादा पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन एक ही चीज देते हैं, वो है पावर। सिंपल वर्ड्स में पावर क्या होना चाहिए, अ होल नंबर, अ होल नंबर। उसमें भी एक और वर्ड क्लियर करना, अ होल नंबर प्रेजेंट इन न्यूमरेटर ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल नंबर प्रेजेंट इन न्यूमरेटर ओनली। इसका मतलब क्या, 1 z to the power 1। देखो मैंने बोला होल नंबर, होल नंबर बोलने के बाद में पब्लिक क्या बोलती, नीचे के लाइन में भी रहा तो चलेगा, होल नंबर है ना, तो तुम इसको पॉलिनोमियल बोल के खत्म कर देंगे। बट जब कभी भी चेक करना है तो आपको पावर कहाँ चेक करना है, न्यूमरेटर की जगह पे चेक करना है। मतलब क्या, ये z to the power 1 नीचे, ऊपर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, z raised to -1। -1 इज नॉट ए होल नंबर। मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया वो पॉलिनोमियल है क्या, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ के लो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, फिर से एक बार बता रहा हूँ, पावर के ऊपर डिपेंड करता है वो पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करना। तो पावर चेक करते वक्त आपने एक चीज ध्यान रखना है कि इट शुड बी ए होल नंबर। होल नंबर मतलब कौन से नंबर, 0 से लेके पॉजिटिव वाले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कैसे, 0 और पॉजिटिव ही, लेकिन वो कहाँ होना, न्यूमरेटर में होना। ये सबसे बड़ी अड़चन है इसमें, पॉजिटिव होना है वहां तक भी आपको याद रह जाता, बट हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि वो नंबर डिनोमिनेटर में रहा और वो पॉजिटिव रहा। देखो ये ऐसी सिचुएशन, कोई तो भी वेरिएबल है z, इसका पावर लिया 1, ये कहाँ है, होल नंबर, लेकिन कहाँ है, डिनोमिनेटर में। अब हमारे को ये चीज याद ही नहीं रहती कि ये कायदा क्या है, होल नंबर होना, लेकिन कहाँ होना, न्यूमरेटर में होना कंपलसरी है। इसको फिर मैं अगर न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो ऊपर उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, z to the power -1। और ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सिंस a raised to -m इज इक्वल टू 1/a raised to m। मतलब आपने कोई भी पॉलिनोमियल में आपने कोई भी वेरिएबल का लोकेशन चेंज किया तो उसका एक्सपोनेंट का साइन बदलता है, उसका एक्सपोनेंट का साइन बदलता है। ये छोटी सी चीज हम एक बच्चों के एग्जांपल पे से समझते हैं। समझो आपको बेंच पे का राइट साइड पसंद है, वहाँ से आपको अच्छा लगता, दीवार को टेकने को मिलता, तो क्या होगा, अगर मैंने आपको उठाया राइट साइड से और उठा के लेफ्ट साइड में बिठा दिया, आपको टेकने को नहीं मिलेगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, तो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होते रहेगा। छोटे बच्चों का तो मुंह भी फूक जाता, गुस्से में आ जाते हो, लगे चेहरे पे एक्सप्रेशन आ जाता उसका कि नहीं नहीं नहीं। तो वैसे ही है, ये z to the power 1 कहाँ था, नीचे था, मैंने इसको उठाया नीचे से और ऊपर बिठा दिया लेके जाके, जबरदस्ती जगह चली गई ना इसकी, मन जैसी नहीं है ना जगह। तो इसका कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसे इंसान एक्सप्रेस करता है वैसे नंबर्स भी एक्सप्रेस करते हैं। ये नंबर ने क्या एक्सप्रेस किया, ऊपर माइनस की साइन दिखा दी, जगह बदली ना उसकी, बटावे से। तो कभी भी याद रखना, पावर कैसा होना, पावर होना होल नंबर, और वो कहाँ पे होना, पावर होल नंबर
न्यूमरेटर में छोड़ना है, डिनोमिनेटर में होल नंबर रह के कोई भी काम का नहीं। ठीक है, ये कंडीशन एक्सपेक्टेड है। अब मैं आपको कुछ कंडीशन लिख के दूंगा जहाँ पे जो चीज़ें नहीं चलेंगी, नॉट अलाउड वाली चीज़ें बता दूंगा, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो क्या क्या अलाउड नहीं है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और ये चीज़ आपने आपके नोटबुक में नोट कर लेनी है। तो नॉट अलाउड वाली सिचुएशन, पहली केस, power should not be in decimal। ठीक है, दूसरी कंडीशन, डेसिमल नहीं तो लोग बोलेंगे फ्रैक्शन चलाता मैं, तो दूसरी कंडीशन है पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। फिर तीसरी कंडीशन, सादा नंबर रहा लेकिन माइनस की साइन आ गई, वो भी नहीं चलेगा, तो पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। चौथी कंडीशन, पावर शुड नॉट बी इन अंडर रूट, है ना, 2 लिख दिया, देखो x टू द पावर 2, लेकिन वो 2 कैसा है बोले अंडर रूट में लटक गया, क्यों? क्योंकि होल नंबर की कैटेगरी से बाहर निकल गया। होल नंबर मतलब क्या? साधे नंबर, वो भी 0 या पॉजिटिव वाले। ये पॉजिटिव 2 है लेकिन कैसा है? रूट में है, रूट में मतलब खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, और रूट 2 की वैल्यू कैसे आती है? पॉइंट में आती है, और कभी खत्म भी नहीं होती और कभी रिपीट भी नहीं होती, मतलब इट इज इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। लेसन नंबर 1 में हमने ये क्लियर किया है। तो पावर not be in root, ठीक है, अंडर रूट भी नहीं चलेगा। और एक और चीज नहीं चलेगी, वो क्या है? पावर शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, क्या वो अंडर रूट सॉरी +1 था, लेकिन वो z का पावर कहाँ था? +1 डिनोमिनेटर में था। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ये सब चीज़ों का मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ गलत गलत वालों का, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो x⁻², ये आपके समझने के लिए 2.3, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, x टू द पावर ये नहीं चला, वैसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ, m टू द पावर 9/6 चलेगा क्या? ये भी नहीं चलेगा। देखो आपने अगर दिमाग चलाया भी तो 3 3 2 खत्म हो गया, फ्रैक्शन है। और 3/2 को तुम बोलेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करता, तो वैसे डेसिमल भी अलाउड नहीं है, डेसिमल वैसे फेल हो रहा है। तो 3/2 मतलब क्या है? फ्यूचर में डेसिमल बनेगा, और डेसिमल बन गया तो खत्म हो गया लिस्ट में से, तो फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा। एक अगले इसका एग्जांपल, n⁻⁻8 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलता पावर में। कोई भी लेटर ले सकते हैं आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, x⁻√2, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये सारे सब गलत गलत एग्जांपल है, बट हमारे समझ के लिए कैसे चीज़ को रिजेक्ट करना। या एक और एग्जांपल देता हूँ, 1/z⁻1 की जगह 2 लिख लो, क्या फर्क पड़ता? एग्जाम्पल देखो, ये नीचे नहीं चलेगा, होल नंबर था, सब सही बात थी, पॉजिटिव था, लेकिन कहाँ है? डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए भी फेल हो गया। तो ये जो पांचों कंडीशंस है आपने दिलो दिमाग में फिट कर लेना है। क्यों? क्योंकि सब में पहली चीज़ आपके लिए यही रहेंगी कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले, पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो इसको सॉल्व करने के आगे के सब्जेक्ट है, नहीं तो सब्जेक्ट ही क्लोज हो जाए। सो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन, किसको पॉलिनोमियल बोलना
किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना। ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। और सब कहाँ पे डिपेंड करता, पावर पे डिपेंड करता है ना। पावर इनडायरेक्टली मराठी में पावर को किसके जैसा बोल सकते हैं आप, पवार के जैसा बोल सकते हैं। तो पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए तो भी पावर वर्ड इज वेल नोन। तो पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शुड नॉट बी इन डेसिमल, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी इन अंडर रूट एंड इट शुड नॉट बी ऑन द साइड ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे के तरफ नहीं चलेगा पावर, है ना। फिर वो कितने भी अच्छे पावर रहे तो भी कोई काम के नहीं है। सो ये चीज आपके लिस्ट में क्लियर हो जाना चाहिए, नोट्स में रेडी रहना चाहिए। सो जब हमने पॉलिनोमियल को पहचानना सीख लिया, पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसके बाद अब जो चीज़ हमारे लिए क्लियर हो जाना चाहिए वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन समझना है। और पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन के मेन 2 ग्राउंड्स है ना। तो पहले वो 2 ग्राउंड समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्राउंड फॉर क्लासिफाइंग इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा ग्राउंड रहता डिग्री। ये 2 चीजें आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है और डिग्री क्या है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, टर्म कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स है ना, साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर। तो जितने साइन से सेपरेट होते जाएगा उतने नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया तो 2 टर्म्स है, फिर 3 बार माइनस आया 3 टर्म है, 2 प्लस 3 माइनस थे तो 5 टर्म है। तो जितने साइंस आते जाएंगे, आपको जो पहली चीज है साइन, वो साइन से आपको समझ में आता कि एक एक टर्म है ना। तो नंबर ऑफ टर्म कहां से सेपरेट आउट कर सकते हैं आप, यू कैन काउंट नंबर ऑफ साइंस, दैट विल गिव यू अ हिंट कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब डिग्री मतलब क्या है ये समझना इंटरेस्टिंग है, इसमें चैलेंजिंग है ना। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज डिग्री। अब हाईएस्ट पावर समझना बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद आसान भी है। पहले समझते हैं कैसे। अब एक एग्जांपल देता हूँ पहले, उससे आपको समझ में आएगा। x² प्लस एक्स माइनस वाई, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 2 था, है ना। ये सिंपल एग्जांपल है। अब एक दूसरे तरीके का एग्जांपल देता हूँ, x² y प्लस x³ y² प्लस 5। इसकी डिग्री आप जज करना चैलेंजिंग। अब डिग्री जज करते समय समझ के ले लेना एक बात कि जब एक वेरिएबल रहा तो डायरेक्ट है, एक वेरिएबल रहा तो डायरेक्ट है, पटाख से उठाया जिसका सबसे बड़ा पावर है, लिख डाला, खत्म। बट जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है तो दोनों को काउंट करना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में अभी मिली जुली सरकार है 3 पार्टी की, तो तीनों को काउंट करना पड़ रहा है ना। सेम वे जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है, एक रहा तो वो अकेली पार्टी का काम खत्म। बट जब 3 या 2 पार्टियां है या उससे ज्यादा पार्टीज है क्या नहीं, तो जितने भी पार्टीज है उनके पावर काउंटिंग में लेना है। मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए y के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन थे, x एंड y। तो अब इसका डिग्री ठहराते वक्त दोनों का पावर ऐड करना पड़ेगा। इसका पावर 2, इसका पावर 1, तो टोटल पावर कितना हो रहा, 3। इसका पावर 3, इसका पावर 2, तो टोटल पावर कितना हो रहा, 5। पर यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं, मतलब इनडायरेक्टली आप 2 वेरिएबल भी लगाए तो उसका पावर कितना लिखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, कौन सबसे बड़ा है, ये 3 नहीं, ये है ना। नहीं तो आप ये 3 देख के बोल देंगे डिग्री इस 3 नहीं। जब 2 जने हैं तो दोनों के पावर ऐड करना है, जितने भी अपने अपने साथ में है, ये साथ में है, ये साथ में है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 5 है। ये चीज आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। पहला टारगेट रहेगा पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करो, अगर है तो फिर उसकी डिग्री का सवाल आया, नहीं तो डिग्री का सब्जेक्ट आता नहीं। एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं डिग्री का और फिर आगे बढ़ेंगे। -7
अब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है ना x है ना y है ना ABCD है, कुछ नहीं है, लगाओ अपने दिल में आया वो n लगाए टू द पावर 0, तो डिग्री इज 0। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो सकती है? सबसे बुरी सिचुएशन 0 हो सकती है और सबसे भारी सिचुएशन पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो डिग्री इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट इज गोइंग टू गो अप टू इन्फिनिटी। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स का मिनिमम क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स में मिनिमम रहेगा एक टर्म कम से कम, और पॉजिटिव में आगे बढ़ते जाएंगे 10, 15, 20, 50, 100 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। अपने लेवल पे अभी एक 4 से 5 टर्म तक एक्सपेक्टेड है। पहले क्लासिफिकेशन समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। सो अभी हमने मेन जो बेस है वो समझ के लिए, दो बेसिस है क्लासिफिकेशन के। कौन से दो बेसिस है? नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा है डिग्री। तो अब इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मेन हेडिंग ऐसा एक ट्री डायग्राम बनाना है। तो पहला ग्राउंड जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स वाला, जो दूसरा ग्राउंड है वो है डिग्री वाला। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स में कितने टर्म्स हो सकती है? गिन गिन के शुरुआत की सबसे कम क्या हो सकता है ऑप्शन? सबसे कम ऑप्शन हो सकता है एक टर्म, एक टर्म सिंगल, है ना। सिंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मोनो, मोनोमियल। ये मियल कहाँ से आया? पॉलिनोमियल में का आया, और मोनो मतलब एक, मोनोमियल, है ना। अब मोनोमियल का एक एग्जाम्पल समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल विल बी x, कोई लिखेगा y², कोई लिखेगा 75y। कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक टर्म होना, है ना। इसका पावर कितना भी रहे, यू कैन से इसका पावर लिख देता हूं मैं 50 तो भी चलेगा, बस टर्म कितनी होना? एक ही होना। मतलब उसमें चाहे तो एक बार प्लस की साइन आए या एक बार माइनस की साइन आए, लेकिन एक ही बार। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म साइन से शुरू होती। तो आपने इनडायरेक्ट में से साइन गिन ली तो भी नंबर ऑफ टर्म्स गिन लिए, तो ये एक टर्म होना, मोनोमियल, है ना। मोनो के बाद, मोनो मतलब क्या है? वन टर्म। फिर मोनो के बाद में आता, एक के बाद में आता, बट ऑब्वियसली हमारा गेस है दो टर्म, है ना। अब दो टर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? बायनोमियल। बायनोमियल मतलब बाय मतलब दो, नॉमियल मतलब कहाँ से उठा के लाया? पॉलिनोमियल वर्ड में क्या उठा के लाया? तो बायनोमियल मतलब टू टर्म्स, और हर टर्म को गिनने के लिए क्या इलाज है? साइन गिन लो, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री में गिन लिया आपने, है क्या नहीं। दो साइन हो ना, दो प्लस चलेंगे, दो माइनस चलेंगे, एक प्लस एक माइनस, या वाइस वर्सा। तो हमने सिर्फ साइन गिनना है। दो एग्जाम्पल लिखते एक दो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स कैन बी 89x प्लस 5। किसकी इच्छा रहेंगी? कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकता है। आपको लग रहा है m² प्लस m⁻99, ये भी एक एग्जाम्पल है। दो टर्म्स है। मैंने पावर के तरफ ध्यान नहीं देना, उसका पावर 1 करोड़ भी रहा हाईएस्ट पावर तो भी मेरे को कोई डर नहीं है। मैंने क्या करना है? कितने टर्म्स है वो गिनना है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन ना। मतलब क्या? कोई बोलेगा प्लस में चाहिए क्या? नहीं, दोनों माइनस भी चलते हैं, एक प्लस एक माइनस भी चलता। 888 प्लस y⁻888, ये देखो दो टर्म्स है, ये एक ये दूसरी। इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं, मतलब आप लिख सकेंगे y,
और उसका पावर कुछ नहीं, मतलब आप लिख सकेंगे 0। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया। मोनो मतलब एक था, बाय मतलब 2 था। अब ट्राई मतलब कितना रहेगा, 3 रहेगा, 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स। तो आई कैन से थर्ड इज ट्राई नॉमियल, और यहां पे लिखूंगा 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ले सकेंगे आप, समझो x + y + 9, 2 वेरिएबल है, उससे भी हमारे को कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म से लेना देना है। 3 होना हो गए थे तो, और इसका पावर भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, 9 लिख दिया, इसका 21 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब ट्राइनोमियल के बाद में जितना सारा कुछ रहेगा दैट विल कम इन हेडिंग ऑफ polynomial, that will come in heading of polynomial. So fourth will be polynomial. अब polynomial क्यों, क्योंकि आप कितने इसका याद रखेंगे ना, तो 3 के बाद जितना कुछ भी रहेगा polynomial है, मतलब क्या 4 है तो 4, 5 है तो 5, कितना भी रहने दो, 3 से ज्यादा कुछ भी इन्फिनिटी तक आपको क्या लिखना है, polynomial। और आगे क्या लिखना है, with 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 41 टर्म्स, जितने टर्म रहेंगे कहाँ से गिनना है, आपको इनडायरेक्ट मैसेज मालूम है, कितने साइन है गिनते चलो और लिखते चलो, है क्या नहीं। तो शुरुआत से एंड तक गिन लेना कितने टर्म्स है और लिख देना। पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, विद 5 टर्म्स, विद 40 टर्म्स, विद 50 टर्म्स, डिपेंड, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होना है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। तो ये चीज का अपने पास एक लिस्ट होना चाहिए, है ना। इसके बाद डिग्री पे जो क्लासिफिकेशन है उसे हम शुरू करेंगे। सबसे छोटी डिग्री, सबसे छोटा पावर क्या है, सबसे छोटा पावर है 0, सबसे छोटा पावर है 0। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर विल बी 0, हाईएस्ट पावर विल बी 0 का एक आधा एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, 45 - 79, है ना। हाईएस्ट पावर कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे n⁻0 किसको लग रहा है, p लिखना है तो p भी लिख सकता है, सिर्फ बोला क्या गया है, अवॉइड करना है। अगर आपने गलती से लिख दिया p, मैंने ऐसा लिख दिया गलती से पेपर में p⁻0, चलेगा क्या, हाँ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने अवॉइड करना है अपने एंड पे, ठीक है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक और चीज है जो हमने ध्यान रखनी है, लेकिन हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड इज व्हाट कैन बी सेड, 0 के बाद डिग्री हो जाएंगी 1। तो 1 जब डिग्री रहती है तो उसको बोलते लीनियर। तो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1। तो एग्जांपल दे देंगे, टू एक्स प्लस 7y प्लस 9। अब इसमें किसने z भी लिख दिया, चलेगा क्या, चलेगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा पावर पे कंसर्न है, अभी जो कंसर्न है मेरा पावर से। तो जब पावर के साथ क्लासिफिकेशन चल रहा है तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखूंगा, और जब नंबर ऑफ टर्म्स के साथ क्लासिफाई कर रहा हूँ तो पावर नहीं देखूंगा। यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है, बट हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, सबसे बड़ा पावर 1 है। तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, दैट्स नंबर ऑफ टर्म्स का हमारे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई एक टर्म लिख देगा, मतलब कोई लिख देगा 2m, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, मोर देन इनफ, इसमें इससे ज्यादा टर्म नहीं भी रहे तो चलेगा। थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन अगेन डिग्री के हिसाब से। क्या रहेगा, जब 0 था हाईएस्ट पावर तो 0 डिग्री, फिर इसके बाद जब 1 पावर था हाईएस्ट पावर तो लीनियर, तो फिर जब 2 पावर हो जाएगा तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 को, उधर बाय बोले तो इधर डिग्री के हिसाब से बोलते हैं क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एग्जाम उसके वहां पे मीनिंग में क्या लिख लेना है, हाईएस्ट पावर टू। अब हाईएस्ट पावर टू एक वेरिएबल मिला के भी बना तो चलेगा, दो वेरिएबल मिला के बने तो भी चलेगा, लेकिन जनरल एग्जांपल हम एक वेरिएबल के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लिखते हैं 45m², कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें वापस से टर्म के साथ कंफ्यूज होना नहीं, इससे ज़्यादा भी टर्म रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो 4x² + 9x + 9, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अपना कंसर्न सिर्फ पावर के साथ। थर्ड वन इज क्यूबिक, फोर्थ वन इज क्यूबिक। क्यूबिक मतलब क्या, हाईएस्ट पावर इज 3, तो एग्जाम्पल में आपके पावर में सिर्फ क्यूब आना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। सबसे बड़ा पावर 3, तो क्यूब पे अगर रुक जावे तो आपका काम हो जाता है। तो एग्जाम्पल x³ + x² + 1, ये भी क्यूबिक का एग्जाम्पल। नंबर ऑफ टर्म से इसमें कोई लेना देना नहीं। अब जब हाईएस्ट पावर 3 के बाद 4 होता है तो 4 को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बट टू बी ट्रू अपने प्रोस्पेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बाय क्वाड्रेटिक। तो बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर इज 4। और 4 के आगे जितना भी रहेगा वहाँ पे आपने बोलना है पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, 6, 7 जो भी रहेंगे आपने काउंट करके लिखना है। अब रही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सस्पेंस में थी, दैट वाज डिग्री जब 0 रहेंगी तो ये पॉलिनोमियल का एक और नेम है, सेकंड नेम जीरो पॉलिनोमियल। जब डिग्री 0 रहेगी तो उसका एक और नाम है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं बोलेगा, जीरो पॉलिनोमियल बोलेगा डायरेक्ट। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सबसे बड़ा पावर 0 रहेगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सबसे बड़ा पावर 0 रहेगा। नाउ वन थिंग विच वी शुड ऑल्सो रिमेंबर इज, 0 ऑफ वर्ड से अलग हो जाता। 0 पॉलिनोमियल कुछ अलग है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल कुछ अलग है। इसके बारे में आगे समझना है, बट अभी जो हमने समझा है 0 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सबसे बड़ा पावर 0 है। 0 पॉलिनोमियल मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में कोई भी नंबर उठा के लिख दो उसको पॉलिनोमियल बोल दो, दैट इज 0 पॉलिनोमियल। सो यहाँ तक हमने क्लियर किया। इसके बाद आखिरी चीज जो बेसिक में समझना चाहिए आपको, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो वो समझते हैं। नेक्स्ट चीज हमने जो समझना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा पावर शुड गो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या, बड़े से छोटा। मतलब क्या, अगर आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझाता हूं, x² + x⁴ + 9
माइनस एक्स टू द पावर 9 माइनस 71x³ अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब क्या है, पावर शुड गो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा पावर पहले, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, और फिर उसके बाद में। अब सबसे बड़े पावर से सबसे छोटे की तरफ जाना है, ये बात जितनी सही है। उसके अलावा एक और बात जो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या है, बड़े से छोटा जाना है बट पूरे टर्म्स के साथ जाना है। पूरे टर्म्स के साथ यानी क्या, मतलब क्या, देखिए आप अगर नंबर लिख रहे होंगे तो 5 से छोटा क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 से छोटा क्या आएगा, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, है क्या नहीं। जो ये फ्लो है ये कंटिन्यू होना, मतलब क्या, अभी देखिए इसको अरेंज करने की कोशिश करते पहले। x टू द पावर 9, ये नंबर उठा के लाया तो इसकी साइन क्या है, माइनस है। फिर 9 के बाद क्या है, 9 के बाद है सबसे छोटा x टू द पावर 4, फिर 4 से छोटा कौन है, x टू द पावर 3 के साथ वाला नंबर और साइन ला लीजिए। फिर 3 से छोटा क्या रहेगा, 2, तो इसकी कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, आगे प्लस है। अब 2 के बाद में क्या एक्सपेक्टेड है, 1, बट कोई मिसिंग है। अब लास्ट में एक नंबर है, क्यों, क्योंकि नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो इसका इनडायरेक्ट मैसेज x है भी, तो यहाँ पे किसके जैसा है, x टू द पावर 0 है, मतलब ये छुपे वाला है। तो आपने ये दिखाना नहीं, बट ये अपने को समझना चाहिए। सबसे छोटा मतलब क्या, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, दैट सेंस। तो 9 लिखूंगा, उसकी साइन थी प्लस। अब यहाँ कंप्लीट हो गया क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं कंप्लीट हुआ। इसमें अपनी क्या क्या गलतियां रही वो बताता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में होना, आपने बड़े से छोटा लगा दिए, बट क्या प्रॉब्लम है, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, कुछ टर्म्स मिसिंग है। तो क्या क्या मिसिंग था, 9 के बाद में एक्सपेक्टेड था 8 के बाद में एक्सपेक्टेड था, आपके लिए थोड़ा आगे लिखता हूँ मैं, 9 माइनस 9, इसके बाद में 9 के बाद जो जो मिसिंग था वो मैं लिखता हूँ आपके लिए। 9 के बाद में एक्सपेक्टेड है 8 के बाद में एक्सपेक्टेड है 7, फिर 6, फिर 5। देखिए ये सब चीज़ें गायब थी इसमें से, लेकिन अब इसके आगे का नंबर क्या लिखना वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। जब कभी भी आप ये टर्म्स खुद से लिखे तो एक्सपेक्टेड है 0 लिख दे और साइन यूज करें प्लस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे बिना आप ऑपरेशंस आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बात आपने क्लियर कर लेना है। ये कब सॉल्व करते हो, अब यहाँ पे x टू द पावर 4, इसकी साइन क्या है, प्लस है, ये आपके पास रेडीली अवेलेबल है। फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अब क्या मिस हो गया, हाईएस्ट पावर 1 मिस हो गया। जो मिस हो गया मैं आपके लिए लिख देता हूँ, लेकिन ये हमने लिखा बोल के इसका साथ में का नंबर क्या रहेगा, हमेशा 0। जो भी चीज हम लिखते हैं उसका अगर पावर पता हो तो लिख देना है, लेकिन उसके साथ का नंबर 0 करना है। अगर नंबर पता हो तो उसके साथ का लेटर लिख के उसका पावर 0 लिख देना है ना। 2 चीजें अपने पास है, कौन सी 2 चीजें, कांस्टेंट लिखना अपने पास है, अगर कांस्टेंट लिखना है तो हमेशा 0 लिखना है। अगर अपने पास पावर है डिग्री लिखने की, इंडेक्स लिखने का, तो इंडेक्स में भी क्या लिखना है, हमने हमारे हाथ से जब इंडेक्स ठहराना है तो हमने इंडेक्स ठहराना है 0। गेटिंग इट। अगर हमने कोई नंबर दिया हुआ है 71 तो उसका वेरिएबल x डाल के पावर 0 देंगे। अगर तुम्हारा वेरिएबल और उसकी डिग्री पता है, मतलब x⁻² पता है, उसके साथ का नंबर आपको अगर देना है, मिसिंग था ना, अगर उसके साथ का नंबर आपको देना है तो आप क्या लिखेंगे, उसका साथ का नंबर 0 लिखेंगे। ये हमारे कंट्रोल में जब भी आएंगी बात तो हमारे हाथ में 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है अलॉट करने के लिए, ये बात फिक्स रखना। और उसकी साइन क्या लिखना, हमेशा +0, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने घर पे जो बात आज फोकस करना है वो है 0 पॉलिनोमियल। ये चीज थोड़ा दिमाग में क्लियर कर लेना है, ये चीज आपको आगे अड़चन देगी, है ना। दिस इज डिफरेंट देन 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाँ,
है ना, डिफरेंस है इनके बीच में, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें अलग है, इसमें कंफ्यूजन होता है आगे चल के, इसीलिए अभी दो बार बता रहा हूँ। तो ये डिफरेंट है, कौन जीरो पॉलिनोमियल अलग, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल अलग। सो एक्सपेक्टेड है कि आज आप ये जो बेसिक्स बताए पॉलिनोमियल के, इसके एक बेहतरीन ढंग से नोट्स निकालो और साथ में ये वीडियो को कम से कम 2 बार रिवीजन के तौर पे देख लो, सो दैट आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, और अगर बेसिक रेडी है तो फिर हम कल डायरेक्ट एक्सरसाइज पे अटैक कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।